आज है 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर टूर करेंगे सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे। विभाग ने स्वीकृत की इतनी धनराशि। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की भांति अब भ्रमण कराया जाएगा। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को उनके जिले के ऐतिहासिक स्मारक और धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए बजट शासन की ओर से दिया जाएगा। विद्यालयों में बच्चों की रुचि बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने और उनके स्कूल में ज्यादा समय तक रुकने के लिए विभाग की ओर से काफी प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा विशेष स्कूल। प्रगति मैदान की तर्ज पर लगाए जाएंगे स्टॉल। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदेश स्तर पर 700 करोड़ रुपए अधिक बजट मिला है। अगले बजट सत्र में दिव्यांगजनों के लिए मुरादाबाद जिले में एक स्कूल खोलने की योजना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगेगी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लाइन। सरकार देगी 1500 करोड़ रुपए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 130 मीटर रोड के किनारे जमीन खरीदेगा। ये खरीद यमुना प्राधिकरण की सीमा तक की जाएगी। इसी रोड के किनारे वाणिज्यिक, व्यावसायिक, मनोरंजन और उनकी सहायक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कराए जाएंगे। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण भी 5000 हेक्टेयर जमीन खरीदने की योजना में है। इसके लिए सरकार भी फंड मुहैया करा रही है। टीबी मरीज का होगा पंजीकरण। पीएचसी व सीएचसी पर ट्रूनॉट मशीन से होगी टीबी जांच। प्रदेश में हर टीबी मरीज का पंजीयन करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पंजीयन के बाद संबंधित मरीज के खाते में निक्षय पोषण योजना के तहत हर माह 500 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से पंजीकृत टीबी मरीजों को हर माह 500 रुपए दिए जाते हैं। कई बार मरीजों के पंजीकरण में दिक्कत होती है, ऐसे में वो पोषण राशि से वंचित रह जाते हैं। खाते में आएगी कोचिंग फीस। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अब अगले हफ्ते। एएसआई ने और वक्त लिया। कुछ दशक पहले तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता था कि ये आईएएस बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के चयन का ग्राफ गिरा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब डॉक्टर आम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 दिसंबर से शुरू हैं। गंगा एक्सप्रेस के किनारे 101 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करेगी सरकार। सर्कल रेट का 4 गुना मिलेगा मुआवजा। गंगा एक्सप्रेस और हवाई पट्टी निर्माण के साथ ही जलालाबाद रोड और गंगा एक्सप्रेस के मिलान स्थल गुलड़िया गांव के पास औद्योगिक गलियारा को विकसित किए जाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसकी बागडोर संभाल ली। गुलड़िया गांव के 217 गाटा के लगभग 101 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कोहरा छटने तक नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज बसेस। कोहरे का सीजन शुरू होते ही रोडवेज ने भी अपनी बसेस को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। बीते दिनों लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में परिवहन आयुक्त ने रोडवेज के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को तकनीकी रूप से कोहरे के लिए बसेस को तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने कोहरे के सीजन में सभी एआरएम की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए। ये भी कहा गया कि कोहरा रहने तक गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। जेंडर शरीर की बनावट से एआई बताएगा आपके ड्रेस की नाप। यूपी के छात्रों ने बनाई खास ऐप। बदलते दौर में हर चीजें हाईटेक और डिजिटल हो रही हैं। ऐसे में अब आपको सूट, पैंट, शर्ट, शेरवानी और कुर्ता पजामा सिलाने के लिए टेलर की चौखट तक नहीं जाना होगा। बस एक क्लिक में आपके कपड़ों की नाप टेलर के पास पहुंच जाएगी। प्रयागराज में MNNIT के बीटेक द्वितीय वर्ष के उत्सव गुप्ता और ऋषभ सिंह ने एक ऐप बनाया। उनका नाम दर्जी ऐप दिया गया। ये ऐप कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी और एआई पर आधारित है। ये ऐप जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू होगा डिजिटल सर्वे। 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा सर्वेयर और सुपरवाइजर का चयन। केंद्र सरकार की एग्री स्टेक योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रबी फसलों की ई खसरा पड़ताल का कार्य 1 जनवरी से शुरू होगा। 15 फरवरी तक चलने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान हर खेत के सर्वे का निर्णय लिया जाएगा। खरीफ फसल के दौरान पहली बार हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 21 जिलों में पूर्ण रूप से, जबकि 54 जिलों के 10-10 गांव में सर्वे का कार्य किया गया है।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए, किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है? यूपी के 7.25 लाख कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द, वेरिफिकेशन में मिली गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश में कारोबारियों का जीएसटी पंजीकरण तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिशों के बीच काफी बड़ी संख्या में पंजीयन निरस्त होने की सच्चाई सामने आई। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक 7.25 लाख कारोबारियों का पंजीयन निरस्त हुआ है, जबकि वाणिज्य कर के मुरादाबाद जोन में 42,000 कारोबारी पंजीकरण निरस्तीकरण की जद में आए हैं। बैंकों ने किसानों और गरीबों को कर्ज देने में दिखाई कंजूसी। बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों और गरीबों को कर्ज देने में कंजूसी बरती। ग्रामीण इलाकों में शाखाओं का विस्तार हुआ तो दूसरी तरफ शहरों और अर्धशहरी इलाकों में इनकी संख्या कम हो गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों ने पिछले 1 साल में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली लोन की कुल हिस्सेदारी लगातार कम की है। रायबरेली से होकर गुजरेंगी अयोध्या रूट की 12 ट्रेन। अयोध्या रूट की कुछ ट्रेन को निरस्त करने के साथ ही कई रास्ता बदल दिया गया है। रूट बदले जाने से 12 ट्रेन रायबरेली से होकर चलाई जाएंगी। इनमें 6 ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाती हैं। 6 ट्रेन का संचालन सप्ताह में 1 बार होता है। ये रूट परिवर्तन बाराबंकी में यार्ड रिमॉडलिंग और अयोध्या मार्ग की दूसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते किया गया। प्रदेश में तेजी से लुढ़का पारा, बरेली की रात रही सबसे ठंडी। जानिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का प्रभाव समाप्त हो चुका है। पछुआ हवा चलने लगी और आसमान से बादल छटने लगे। इसके कारण राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बसपा की पारंपरिक सीट से होंगे चुनावी मैदान में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भतीजे आकाश आनंद का नाम घोषित कर दिया। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की सबसे हो रही है कि आकाश आनंद लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बंद बैठक में आकाश आनंद को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपील की। अखिलेश यादव बोले 2024 के लिए बड़ी तैयारी है। भाजपा 14 में आई थी, 24 में चली जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा 14 में यूपी से आई थी और 24 में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि आज भी जनता के सवाल वैसे के वैसे ही हैं। भाजपा को बताना चाहिए कि क्या किसानों की आय दुगनी हो गई। सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कही ये बात। पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभिनंदनीय है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। पश्चिमी यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर रालोद की तैयारी शुरू। जाट वोट साधने को जयंत चौधरी की ये है रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टी जोरों से तैयारी में जुटी हैं। भले ही अभी INDIA गठबंधन में सीट के बंटवारे पर फैसला न हुआ हो, लेकिन फिर भी सपा से जुड़ी राष्ट्रीय लोक दल ने पश्चिमी यूपी की 5 सीट्स पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर में नगर निगम करने जा रहा बड़ी कार्रवाई। इतने लोगों को थमाया कुर्की का नोटिस। नगर निगम ने सभी जोन्स में कर बकायेदारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इस कड़ी में जोन 2 ने कार्रवाई शुरू करते हुए 272 भवन स्वामियों को नोटिस दिया। बकाया कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ 12 दिसंबर से कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बीजेपी ने फिर चौंकाया। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सोमवार को इसका ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एएसआई ने फिर नहीं सौंपी ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। चौथी बार और वक्त मांग लिया। 18 दिसंबर अब नई तारीख।
ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने एक बार फिर से सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं की, बल्कि कोर्ट से चौथी बार और वक्त मांगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई शुरू होने से ऐन पहले एएसआई ने एक और हफ्ते वक्त देने के लिए अर्जी लगा दी। पहले भी एएसआई सर्वे रिपोर्ट के लिए 3 बार मियाद बढ़ाई जा चुकी है। तब एएसआई ने रिपोर्ट तैयार न होने का हवाला दिया था, लेकिन इस बार संबंधित अधिकारी की तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए 1 हफ्ते और वक्त मांगा। यूपी सहित 21 राज्य सड़क हादसे रोकने के लिए एकजुट। राष्ट्रीय कार्यशाला में 12 बिंदुओं पर काम का संकल्प। वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़कों के खराब डिजाइन, गड्ढे, यातायात नियमों की अनदेखी और अफसरों की लापरवाही आदि वजहों से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हादसे रोकने के लिए यूपी सहित 21 राज्य एकजुट हुए और ये 12 बिंदुओं पर मिलकर काम करेंगे। ये निर्णय यूपी और बेंगलुरु के क्षेत्रीय निरीक्षकों ने कानपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित सड़क सुरक्षा और नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन लिया गया। जीटी रोड से जुड़ेगा डिफेंस कॉरिडोर। 203 करोड़ में बनेगी 4 लेन की सड़क। शासन से मिली सैद्धांतिक सहमति। कानपुर के साड़ में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को जीटी रोड से जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। 15 किलोमीटर लंबी ये सड़क नरवल से शुरू होकर साड़ तक बनेगी। वहीं चकेरी औद्योगिक क्षेत्र को भी जीटी रोड से जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। दोनों सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी ने 328 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है। काशी में सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ, तंबुओं के शहर में तब्दील होगा पूरा इलाका। उमराह में 5 किलोमीटर की परिधि में 200 एकड़ भूखंड पर 22 अस्थायी नगर बसाने का काम तेजी से चल रहा है। जल्दी पूरा इलाका तंबुओं के शहर में तब्दील हो जाएगा। 17 और 18 दिसंबर को विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव पर प्रवचन के लिए 3 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर में प्रवचन पंडाल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास नए तेजस किए जा रहे तैनात। भारतीय वायुसेना स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीक से बने तेजस MK-1A फाइटर जेट की तैनाती भारत पाक सीमा के पास बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर कर रहा है। इसी के पास पाकिस्तान का बहावलपुर सैन्य अड्डा है। बता दें कि तेजस MK-1A फाइटर जेट 43.4 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 14.5 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।